समर्पण कर दो, मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दूंगा। मुखावरण हटाओ इसका। क्यों कर रही हो ऐसा? विचित्र बात है, जिसने विष कन्या की प्रथा चलाई वे मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके ही कारण मुझ जैसी कितनी स्त्रियों को हत्यारन बनना पड़ा। स्त्री जो जीवन दायिनी है, प्राण लेना व्यवसाय बना दिया आपने उसका। शस्त्र की भांति दुरुपयोग किया गया हमारा। हमारी अपनी इच्छा शक्ति छीन ली गई हमसे, कठपुतली बना दिया गया हमें। और नियति का खेल देखिए, आज आपको अपने ही द्वारा बनाए गए शस्त्र से मृत्यु प्राप्त हो रही है, और यही न्याय है। पंच महाभूत से निर्मित ये शरीर पंच महाभूत में ही विलीन हो जाएगा। इसका दुख कैसा, किंतु विष कन्या मृत्यु से पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करोगी। निर्भर करता है कि वो अंतिम इच्छा क्या है। मेरे ही द्वारा निर्मित किए गए शस्त्र का मुझ पर ही किसने प्रयोग किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। मुख देखने की प्रतीक्षा में यदि वो शरणार्थी सुरक्षा के कारण से दूसरे स्थान चले गए, मेरा सारा प्रयास विफल हो जाएगा। तुम चारों मेरे साथ चलो, तो तुम 5 इसका शीश काट के मेरे पास ले आना, फिर मैं इसका मुखावरण निकालूंगा। स्मरण शक्ति विष के कारण क्षीण हो गई है या आयु के कारण, कहना संभव नहीं होगा। और आपने ही तो ये नियम बनाया था कि विष कन्या विष उगल सकती है, परंतु उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती जिसने उसे भेजा है। जिस विष कन्या में जीवन दात्री न होने का दुख विद्यमान हो, उसके हृदय में अमृत की कुछ बूंदें शेष हैं। तुम जितनी निर्दयी बनने का प्रयास कर रही हो,
उतनी हो नहीं। मेरे पास बहुत ही समय नहीं है। ये विष मेरे शरीर में प्रसारित हो चुका है। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसे मेरी तुम नाम बता दोगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किंतु मृत्यु से पूर्व मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन है वो शत्रु जिस शत्रु ने मेरी ही क्रीड़ा में मुझे पराजित कर दिया है। जिसने आपको पराजित किया वो केवल आपका शत्रु नहीं, बल्कि मगध का भी सबसे पुराना शत्रु है। और उसी के रक्त ने मगध के साथ पहले भी विश्वासघात किया है। एक मौर्य वंशी जिससे पहले भी कभी पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली और जिसे सदैव बाहरी व्यक्ति के रूप में ही देखा गया। आपने उसकी सामर्थ्य का उचित आकलन नहीं किया क्योंकि वो एक स्त्री है। उसने अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने रंग बदले। उसकी महत्वाकांक्षा और उसके संकल्प में आपकी कल्पना से कहीं अधिक दृढ़ता है, जिसके साथ मौर्य वंश में इतना अन्याय हुआ कि उसका हृदय पत्थर का हो गया। हाँ, मैं उसकी भांति निर्दय नहीं हूं कि जिसे अपना पुत्र कहूं उसकी हत्या का आदेश दे दूं। बिंदुसार उस पे इतना विश्वास करता है कि उसके नेत्र में वो घृणा उसे दिखाई नहीं देती। अब समझे कौन मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिंदुसार की सौतेली माँ, आपकी राजमाता हेलेना। आचार्य, उसे जीवित पकड़ो। जाओ। आचार्य, 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 आपने कहा था कि इस लेप से विष निष्प्रभावित हो जाएगा। आचार्य, आंखें खोलिए। आचार्य, पर्याप्त मात्रा में बहुत स्वर्ण लूटा है हमने उन अत्याचारियों का। किसी को कम नहीं मिलेगा। पहले वृद्ध, बच्चे और स्त्रियां एक एक कर आओ।
अशोक, धर्मा, कहाँ जा रही हो तुम? तुम अब तक ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा, बहुत बुरा, अशोक के बारे में। वो संकट में था। केवल स्वप्न ही तो था। नहीं महारानी, मैं जब तक उसे देख न लूं, मैं सुनिश्चित ना करूं कि वो ठीक है। मुझे जाना होगा। नहीं धर्मा, तुम नहीं जा सकती। तुम अभी ठीक नहीं हो। आओ, तुम्हें मैं अपने हाथों से भोजन करा दी। तुम कितनी दुर्बल हो गई। नहीं, मैं जब तक उसे एक बार देखने लेती, मेरा मन शांत नहीं होगा। यदि वो सो रहा होगा तो मैं द्वार से ही लौट आऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ममता की मूर्खता में सूर्यास्त हो जाए। पर मुझे बस एक बार उसे देखना, बस एक बार। जाओ, अवश्य जाओ। मुझे उससे आपत्ति नहीं होगी, किंतु अशोक के समक्ष तुम इस प्रकार जाओगी। उस पर क्या बीतेगी जब वो तुम्हें ऐसी दशा में दिखेगा? पहले ही तुम्हारी पीड़ा तुम्हें दुर्बल कर रही है धर्मा। तुम अशोक को क्यों दुर्बल करना चाहती हो? संतान अपना कष्ट सहन कर लेती है, किंतु जब संतान को यह पता चलता है कि उसकी मां पीड़ित है, तो इसका उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उसका संतुलन खो जाता है, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगती है। और क्या तुम ये चाहती हो कि अशोक के साथ ऐसा कुछ हो? नहीं ना, क्योंकि ये उचित नहीं है धर्मा। साथ ही तुम्हारा अशोक के लिए इतना चिंतित होना उसके लिए यही संदेश प्रसारित करेगा कि तुम्हें उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास खो जाएगा, उसके विकास में बाधा आ जाएगी। मैं तुम्हें ये सब कुछ अपने अनुभव से कह रही हूँ धर्मा। सुशीम के साथ भी मैंने यही देखा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर आप अशोक को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? मैं जानती हूँ धर्मा, तुम और अशोक ये समझते हो कि मैं और सुशीम तुम दोनों के विरुद्ध है, पर ये सत्य नहीं। तुम मेरी सौतन हो, ये सत्य है। हम दोनों के बीच मतभेद है, ईर्ष्या है, जो कि हमेशा रहे, पर मुझे तुमसे घृणा नहीं। और वैसे सम्राट की अन्य रानियों के साथ रहने की आदत मुझे पहले से ही है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि सम्राट की अनुपस्थिति में तुम्हें कुछ भी हो। अन्यथा सब यही कहेंगे कि सम्राज्ञी ने सम्राट की प्रिय धर्मा का ध्यान नहीं रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप क्यों। मेरे अंदर करुणा नहीं है, मेरे पास हृदय नहीं है, भावनाएं नहीं है मेरी। एक स्त्री होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि एक पति के प्रेम के बिना इतने वर्षों तक रहना कितना कष्टपूर्ण होता है, जो कि तुमने सहा उनसे दूर रहकर, और मैंने उनके साथ रहकर। मैं सम्राट से बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी प्रसन्नता का स्रोत तुम। इसलिए कभी ये सोचकर संतोष कर लेती हूँ कि वो प्रसन्न तो है, और ईर्ष्या तो स्त्रियों का अधिकार होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब इतना सम्मान तो तुम मुझे दे सकती हो, इतना विश्वास तो है ना मुझ पर? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। अब भोजन करोगी? हाँ, तभी कहना जब तुमने मुझे हृदय से क्षमा कर दिया, और जब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। अब आप मुझे लज्जित करिए। चलिए। उन दोनों को ये रोटी तुम्हारे हाथों से खानी है, और वो भी बिना किसी संदेह के। तभी इस तंत्र की शक्ति सफल हो सकती है। लगता है मैं पहुंच ही गया। अब मैं इनसे वो सब कुछ ले लूंगा जो इन्होंने मुझसे लूटा था।
सभी को अग्रदूत ने बंदी गृह से छुड़ा के हम सभी को जीवन दान दिया है। उस अग्रदूत के पीछे एक माँ का नहीं 100 माँ का आशीर्वाद है। ईश्वर उसकी रक्षा करे, उसे हमारी आयु लग जाए, ईश्वर उसे सदा खुश रखे। अग्रदूत की जय, 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 अग्रदूत की जय। जिन्हें यहाँ सड़ के मरना चाहिए था वो अग्रदूत की जय जयकार कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। जिन्हें मैंने भूमि पर रहने योग्य नहीं छोड़ा था उन्हें अग्रदूत ने इतना आत्मसम्मान दिया कि वो मुझे चुनौती दे रहे हैं। मैं यहाँ वो लेने आया हूँ जो इन्होंने मुझसे लूटा था, पर केवल इतना पर्याप्त नहीं, तुम सब इनके साथ ऐसी नृशंसता दिखाना कि इन्हें अपने होने पे पछतावा हो जाए। आज यहाँ ऐसा संहार होना चाहिए जिसे देखकर कोई भी मेरे विरुद्ध खड़ा होने का साहस न करे। एक भी स्त्री जीवित न बच पाए किसी विद्रोही को जन्म देने के लिए, पर उससे पहले उनके समक्ष जितने भी शिशु हों उन्हें पहले मारना, स्मशान भूमि में परिवर्तित कर दो इसे, कोई बचने न पाए, ताकि सम्राट बिंदुसार को ज्ञात न हो कि यहाँ क्या हुआ था। और वैसे भी अब इनकी रक्षा करने कोई अग्रदूत नहीं आने वाला। चलो ये कैसे संभव है? तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? कहा था ना, ये जन साधारण के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि जब हम कुछ करने पे आते हैं तो बहुत कुछ कर जाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति आपके श्रेष्ठ योद्धाओं को पराजित कर सकता है तो सोचिए कि इतने सारे साधारण लोग क्या करेंगे। फिर से चेतावनी दे रहा हूं, जहां से आए हैं लौट जाइए, आप ही का भला होगा इसमें। इसे जीवित मत छोड़ना। आपका युद्ध तो मुझसे है, तो फिर आप अपने सैनिकों को आगे क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अकेले युद्ध करने से डर लग रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भय है कि मैं आपको पराजित ना कर दूं? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.